हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं ज्ञानदेव मिश्रा आज आपके सामने एक नया वोकेबलरी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और इसमें हम उन सभी वोकेबलरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारी जो फर्स्ट वोकेबलरी है वो है फोरनर। फोरनर एक नाउन है और इसका मतलब होता है पाइनियर। इसका सिनोनिम है एंसेस्टर, प्रेडिसेसर, एंटोनिम है डिसेंडेंट एंड सक्सेसर। अब आप इस पिक को देखिए। इस पिक्चर में मिस्टर विश्वेश्वरैया हैं जो कि जिनको बोला जाता है इंडियन सिविल इंजीनियरिंग के जनक, फाउंडर। तो इसीलिए यहाँ पर फोरनर का मतलब होता है पाइनियर, और इसके लिए सेंटेंस भी बहुत ही परफेक्ट सेंटेंस खोजकर हम लाए हैं। सर मिस्टर विश्वेश्वरैया वॉज द फोरनर ऑफ इंडियन सिविल इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग टू। नेक्स्ट वर्ड, फीबल। फीबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वीक। सिनोनिम इसका फ्रेल या प्यूनी। एंटोनिम्स रोबस्ट या विगरस। यहाँ पर आप पिक को देख रहे होंगे। ये किरण बेदी मैम है, और सेंटेंस अगर आप इसको देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा फीबल का मतलब। वुमेन लाइक एक्स आईपीएस एंड करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पांडिचेरी किरण बेदी मेक अस थिंक ट्वाइस व्हेन वी आर अबाउट टू से दैट वुमेन आर फीबल। मतलब नॉर्मली हमारा जो इंडिया है उसमें ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर है लोगों का, तो लोग सोचते हैं कि औरतें कमजोर होती हैं। लेकिन किरण बेदी को देखकर ये हमें मजबूर करती हैं। क्या हम ये जो मानते हैं कि औरतें और महिलाएं वीक होती हैं, क्या ये सही है? तो यही है सेंटेंस में लिखा हुआ। नेक्स्ट वर्ड के साथ हम पढ़ते हैं गैमेट। गैमेट का मतलब होता है नाउन और इसका मतलब होता है एंटायर रेंज। अब यहाँ पर देखिए सिनोनिम इसका पहले देख लेते हैं। पैनोरामा इसका सिनोनिम है स्पेक्ट्रम। एंटोनिम्स अगर बात करेंगे कर्व्ड और रीस्ट्रेन्ड। एक्चुअली गैमेट जो है वो कलर के सेंस में ज्यादा यूज होता है, और अगर मैं हिंदी में बताऊं तो गैमेट का मतलब होता है बिखराव, कलर्स का बिखराव। तो इस पिक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारी वाइड रेंज ऑफ कलर्स हैं, जो कि लाइन से एक श्रेणी है कलरों की। सेंटेंस देखते हैं। एन एरोरा डिस्प्लेज अ गैमेट ऑफ कलर्स इन द स्काई। जो ऑरा है वो कलर्स स्काई में एक गैमेट ऑफ कलर्स को बिखेर रही है। नेक्स्ट वर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं लैंग्विश। लैंग्विश एक वर्ब है, इसका मतलब होता है वीकन, कमजोर करना। सिनोनिम इसका है ड्विंडल, डेट्रियोरेट, और एंटोनिम है इम्प्रूव एंड हील। यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है T20 जो होता है। इसमें यहाँ पे सेंटेंस दिया है किंग्स 11 पंजाब वॉज लैंग्विशिंग एट द बॉटम ऑफ द स्टैंडिंग टेबल आफ्टर प्लेइंग जस्ट 5 मैचेस इन द आईपीएल 2016। इसमें बताया जा रहा है कि किंग्स 11 पंजाब यहाँ पे सबसे लास्ट में है। वो बता रहा है कि सबसे लास्ट में है आईपीएल की लिस्ट में। दैट मीन्स वीक है, सबसे लैंग्विश है। नेक्स्ट वर्ड मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई एक वर्ब है, इसका मतलब अशेम्ड, मतलब शर्मिंदा होना कह सकते हैं। सिनोनिम का मतलब इसका है चैस्टन और कैगरिंग बोल सकते हैं। एंटोनिम्स है लॉरल्स एंड ओवेशन। स्पिक में एक पेरेंट है, उनके लड़के ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो दुखी हो गए। ये तो गलत बात है। चलिए इसका वर्ड देखते हैं। पेरेंट्स शुड नॉट बी मोटिफाइड ऑफ देयर वर्ड्स इफ दे आर अनेबल टू स्कोर वेल इन द एग्जाम्स। पेरेंट्स को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए अगर उनके बच्चे अच्छा नहीं कर पाते एग्जाम में, बल्कि उन्हें तो मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा करोगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं 6 पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है बैलेंस। पैरिटी एक नाउन है। इस पिक में आप देख सकते हैं, इस पिक में एक पत्थर है, उसके ऊपर एक ये वुडन स्टिक टाइप समथिंग है, और दोनों तरफ पत्थर है। तो ये पैरिटी है, बैलेंस को दिखा रहा है कुल मिला के। सिनोनिम इसका है कॉन्फॉर्मिटी, पैराफर्नैलिया। एंटोनिम्स है डिस्क्रिपेंसी, डिस्पैरिटी। वी मस्ट मेंटेन पैरिटी बिटवीन वर्क एंड स्ट्रेस टू स्टे हैप्पी इन लाइफ। सच ही बोला गया है कि हमें अपने जीवन को खुश बनाने के लिए हमें अपने वर्क, काम और स्ट्रेस के बीच में पैरिटी, बैलेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं इरेडिकेट। इरेडिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ब है और इसका मतलब होता है रिमूव। एक्चुअली जड़ से उखाड़ फेंकना। रिमूव का मतलब, रिमूव को थोड़ा और अगर एम्फसाइज किया जाए तो इरेडिकेट बनेगा। सिनोनिम्स इसका है एनहिलेट और एक्सटर्मिनेट है, और एंटोनिम एस्टैब्लिश एंड डिक्री है। अब यहाँ पर पिक में आप देख सकते हैं पोलियो के बारे में बताया गया, और सेंटेंस है पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया।
पोलियो हमारे भारत से पूरी तरह से जड़ से मुक्त कर दिया गया है। एक समय था जब हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे पोलियो के शिकार हो जाते थे, लेकिन सरकार की लगातार मेहनत से, अथक प्रयासों से पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड। कैप्साइज, कैप्साइज का मतलब होता है वर्ब है पहली बात तो, और इसका मतलब होता है टू सिंक, मतलब डूबना। सिनोनिम अगर इसका हम देखें तो ट्रम्बल एंड ऑब्लिटेरेट होता है, और एंटोनिम्स अगर बात करें एमिलियोरेट और प्रमोट होता है। द टाइटैनिक कैप्साइज्ड इन द अटलांटिक ओशन ऑन इट्स मेडन वोयाज, मतलब टाइटैनिक कैप्साइज्ड, डूब गई अटलांटिक ओशन में। और आगे बढ़ते हैं। स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्यूलस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम इसका मेट्रिकुलस है और कॉन्साइनेबल है। एंटोनिम्स है क्रूप्ड एंड डिसीटफुल। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस से पता चलेगा कि ये पिक्चर बता क्या रहा है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट इंश्योर्ड स्क्रूप्यूलस अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक इन द कंट्री। पहले क्या होता था कि कोल ब्लॉक, अभी जब करप्शन होता था तो करप्शन में लोग क्या करते थे, कोल ब्लॉक्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग तरीके से बांट देते थे, जो कि बांटना क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट रूप से बांटना चाहिए। आप जितना भी कोल्स निकाल रहे हैं आप और उसको बांट रहे हैं, उसका आपके पास एक लेखा जोखा होना चाहिए। तो वही चीज है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नमेंट कोल अलॉटमेंट कर रही है और उसका सारा हिसाब भी है उसके पास। तो स्क्रूपुलस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब ईमानदारी के साथ। अब अंतिम वर्ड की ओर बढ़ते हैं। इनडेफरेंट, इनडेफरेंट एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब होता है अनइंटरेस्टेड। सिनोनिम है इसका इम्परवियस, नॉन चैलेंट, और एंटोनिम है इनग्रोस्ड, ऑब्सेस्ड। अब यहां पर आप देख सकते हैं एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स आर इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। अब जो साधु संत होते हैं, एक्चुअल जो सच्चे साधु संत होते हैं, वो उनको न दुख से प्रभाव पड़ता है ना ही उन्हें सुख से प्रभाव पड़ता है। वो दोनों हमेशा इन सारी चीजों से अनइंटरेस्टेड, इनको किसी चीज की इच्छा नहीं होती है। अच्छा, एक यहाँ सामने स्लाइड आया तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक वर्ड है, अनइंटरेस्टेड भी होता है और डिसइंटरेस्टेड भी होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको पता हो तो प्लीज आप उसे कमेंट करिएगा, और नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए आप लोग। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच।